येशूच्या नावाने मी मागते, आमेन. ओके, आजचं जे वचन आहे ते आपल्याला सर्वांना ते स्तोत्र माहिती आहे, साम्स 91. तर मी हे पूर्ण स्तोत्र वाचणार आहे आणि नेहमीसारखं हिंदीमध्येच बोलणार. भजन संहिता 91, स्तोत्र संहिता 91 आपल्या सर्वांना मोस्टली पाठच आहे, पण मी हिंदीमध्ये वाचून घेते. परमेश्वर हमारा रक्षक टाइटल है त्याचं. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है. वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ. वह तो तुझे बहलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा. वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी. तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा. परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे. ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे. तू सिंह और नाग को कुचलेगा. तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है. जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. तो सबसे ये मेरा बहुत सभी का फेवरेट है, सबको पसंद आता है. हम लोग बचपन से याद करते हैं, संडे स्कूल में हम लोग को सिखाया जाता है, घर में हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं. तो ये स्तोत्र का जो उसका टाइटल है वो है रक्षा करने वाला स्तोत्र. इसको सैनिकों का स्तोत्र भी कहा जाता है, सोल्जर्स साम्स, क्योंकि ऐसे कुछ कहानियां हैं इस पर जहाँ पे सैनिकों ने हमेशा हर रोज ये स्तोत्र का अध्ययन किया है और हर बार वो युद्ध में सफल होते आए हैं. तो ऐसे कुछ कहानियां भी है, इसलिए इसको सैनिकों का स्तोत्र भी कहा जाता है. कुछ स्कॉलर्स का ऐसे अंदाजा है कि ये स्तोत्र मूसा ने लिखा हुआ है. क्लियर नहीं है बाइबल में कि किसने लिखा है, लेकिन अंदाजा ये है उनका कि मूसा ने लिखा हुआ है. जब इजरायली लोग इजिप्शियंस के बंधन में थे, उस दौरान में मूसा ने लिखा हुआ है. कुछ कहते हैं कि दावीद का स्तोत्र है. तो जिस किसी ने भी लिखा हुआ है उसने परमेश्वर को बहुत ही गहराई से जाना हुआ है. जो जानता है परमेश्वर को, उसकी गहराई को समझता है, उस व्यक्ति ने लिखा हुआ है. असल में ये ऐसा स्तोत्र है जो कभी भी हम अच्छा प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी बहुत गहराई है इस स्तोत्र में और इसको हम नाप नहीं सकते हैं. क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं, उसकी जो सुरक्षा उसने अपने लोगों के लिए रखी है, उसकी वाचा हम देखते हैं. और जो हम जो इंसान है वो इन परमेश्वर का प्रेम, उसकी सुरक्षा, ये सब चीज़ों को हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते. हमारा दिमाग बहुत छोटा है, हमारे विचार बहुत छोटे हैं और परमेश्वर के विचार बहुत ऊंचे हैं, ये वचन कहता है.
तो हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अच्छा प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। ये ऐसा स्तोत्र है जो बोलने वाला स्तोत्र नहीं है, इसको हम जीने वाला स्तोत्र कहते हैं। ये हम हर रोज जीते हैं, हर रोज हम सफलता में रहते हैं। इस स्तोत्र को हमको महसूस करना है। आज हम इस स्तोत्र पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि ये आज की जरूरत है हमारी। हम हमेशा कुछ कुछ वचनों को ऊपर ऊपर देख लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे। और मैं पूरा स्तोत्र नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। अगर हमको सचमुच डिटेल में जाना है तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे। तो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है इसका अंदाजा हम लोगों को इस स्तोत्र में आएगा, और हमें हर एक समस्याओं में से कैसे वो छुड़ाता है, कैसे निकालता है, ये हम लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे हर जो परमेश्वर का वचन है या उसका जो प्रॉमिस है, वादा है उसका, वो बिना शर्त का नहीं होता। ऐसा कोई भी जो प्रॉमिस है परमेश्वर का, वो कभी भी एक कंडीशन के साथ आता है, एक शर्त होती है, उसके पीछे एक नियम होता है। ऐसे ही नहीं, जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। निर्गमन 14:14 में यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो अभी हम लोगों का पार्ट यहाँ पर यह है कि हमको चुपचाप रहना है, तब यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। तो ये कंडीशन है कि हमें चुपचाप रहना है और परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो 91वें स्तोत्र है, इसमें 3 पड़ाव है, 3 बार कंडीशंस दिए हैं। पूरे 16 वचन का स्तोत्र है, उसमें 3 वचनों में कंडीशंस है और बाकी 13 वचन जो है वो सुरक्षा का वायदा करते हैं। तो हम लोग ये कंडीशंस को जो है हम लोगों को समझना है, क्योंकि वो हमारा पार्ट है, हमको करना है ये। तो हमारा पार्ट कंडीशंस को फॉलो करना है, और प्रभु जो है वो बाकी के जो 13 वचन में जो वायदे करता है वो तो करेगा ही, क्योंकि ये उसका वचन है, उसने कहा हुआ है। तो हमारा जो जॉब है वो है कंडीशंस को फॉलो करना, जो उसके नियम और शर्त है उसके ऊपर लागू करना। परमेश्वर अगर देता है तो हमसे मांगता भी है। परमेश्वर जो है वो बिजनेसमैन है। हम लोगों को ये सब जो पैराबल्स जो यीशु क्रिस्त ने कहा है उसमें हम लोग को पता है कि परमेश्वर बिजनेस में है। अगर वो हमें कुछ वरदान देता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी करता है, वो उम्मीद करता है कि हम उसको रिटर्न्स लेके आए। तो परमेश्वर जो है ये जो अगर हम लोगों को अगर ये सुरक्षा का जो वचन दे रहा है तो उसके पीछे की कंडीशंस हम लोगों को समझने हैं और उन कंडीशंस को हमको फॉलो करना है, उसके नियम शर्तों को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो वचन है मराठी में ऐसे लिखता है कि जो परात्पराच्या गुप्त स्थळी वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहील। हिंदी में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परम प्रधान का अर्थ क्या है? तो ये एक नाम है परमेश्वर का। उसको इंग्लिश में हम लोग या हिब्रू में एल एलियोन कहते हैं, गॉड मोस्ट हाई, यानी कि उसके ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, परम प्रधान, कोई भी उसके ऊपर नहीं हो सकता। और दूसरा जो उसका नाम यहाँ पे हम लोगों को मिला है वो है ऑलमाइटी, उसको सर्वशक्तिमान, उसको एल शडाई ये हिब्रू में कहा जाता है। तो उसका अर्थ है सबसे शक्तिशाली या सबसे ताकतवर। कोई भी परमेश्वर के सामने, उसके सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकता। तो पहला वचन ही कंडीशन है, सबसे पहला वचन ही शर्त है कि जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहे, यानी कि मराठी में बोलेंगे परमेश्वराच्या सानिध्यात जो वसतो, इंग्लिश में ही हु ड्वेल्स। तो ड्वेल मतलब क्या? ड्वेल मतलब रहना है, जो रहता है उस परम पवित्र स्थान में, परमेश्वर के सानिध्य में जो रहता है। अभी आपको एक एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूंगी, एक बच्चा है, उसके अंकल के घर जाता है, उसके माँ बाप उसको पहले से ही बोलते हैं ये अमीर अंकल है, उसके घर की चीज़ें सब बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो अंकल बहुत रिच है। तो वो सब चीज़ों को तुम क्या करना है,
जाओगे ना उनके घर पे तो शांति से एक जगह के कोने में बैठना है, कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। तो वो बच्चा जाता है, वो मम्मी डैडी उनके बात करते हैं अंकल के साथ, और वो शांति से एक जगह बैठा रहता है। उसको रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उसको पता है कि उसको कहीं भी टच नहीं करना है। और वही बच्चा अपनी दादी के घर जब जाता है, जो बेचारी बहुत सिंपल सी है, वो बहुत फ्री महसूस करता है। उसके कोई भी चीज को अगर वो गिरा भी देगा तब भी दादी कुछ बोलती नहीं है। तो जो रिस्ट्रिक्शन माहौल है वो अंकल के पास है, और जो सिंपल जहाँ पे वो अपने घर की तरह महसूस करता है वो बच्चा, वो दादी का घर है। तो हम लोगों को जो है रिस्ट्रिक्टेड तरीके से परमेश्वर के मंदिर में नहीं रहना है या उसके सानिध्य में नहीं रहना है, लेकिन बहुत ही खुले मन से और बहुत ही इजी फ्री फ्लोइंग ऐसा हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम घर जैसा उसमें महसूस करें, हम वहाँ पे ड्वेल करें, हम वहाँ पे बैठे रहे, ऐसा स्थान। अगर हम हाय हेलो क्रिश्चियंस हैं तो वो नहीं है हमारे लिए। स्तोत्र बहुत क्लियर कट है कि जो परमेश्वराच्या सानिध्यात वसतो, यानी कि अगर हम लोग अगर कभी कभी प्रेयर करने वाले या अगर कोई पास्टर आए तब प्रेयर करते हैं, या हम लोग को संडे वाले प्रार्थना वाले लोग हैं, तो हमारे लिए ये स्तोत्र नहीं है। क्लियर है ये स्तोत्र सिर्फ उसी के लिए है जो परमेश्वर के स्थान में बैठता है, यानी कि वो उधर वक्त गुजारता है, जो वहां पर हमेशा उस स्थान में रहना मतलब हमेशा वो उधर ही होता है, उसी सानिध्य को लेकर वो हर जगह चलता है। तो ऐसे दो क्रिश्चियन पर्सनालिटीज होते हैं जो हाय हेलो वाले होते हैं, जो खुदा परमेश्वर को ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा डीपली नहीं जानते, और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के सानिध्य को साथ लेके चलते हैं। तो हम लोग का ये जो, अगर हम लोग इस पॉइंट में नहीं है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में नहीं बैठते हैं, तो हम ये स्तोत्र के अंदर उस नियम को पास नहीं करते, हम वो क्वालिफाई नहीं होते इस पॉइंट में। तो यहाँ पे ही खत्म होती है रेस हमारी। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमें प्रभु के सानिध्य में बैठना नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। हमारी प्रार्थना फिक्स्ड होती है, वही शब्द बार बार रोज रोज वही मांगे, वही हमारा समय भी एकदम फिक्स्ड होता है। तो ये जो है वैसा सानिध्य में नहीं बैठ सकते हम लोग को एकदम शांत स्थिर मन से प्रभु का अध्ययन करके और वक्त देना होता है। इन चीजों में हम लोग थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हम क्वालिफाई नहीं होते। तो पहला कंडीशन हमें ये करना पड़ेगा कि हम प्रभु के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताए। अब मैं क्वालिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं जो दिन रात मिनिस्ट्री में लगे रहते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चमत्कार होते हैं उनके द्वारा, और प्रभु की उपस्थिति भी होती है, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं अपने मिनिस्ट्री में कि 1-to-1 जो होता है रूबरू परमेश्वर के साथ वो नहीं दे पाते। वो अपने आप को परमेश्वर के साथ नहीं, मतलब परमेश्वर के सानिध्य में वक्त नहीं देते, बैठ नहीं पाते, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, वो हमेशा मिनिस्ट्री में ही लगे रहते हैं। तो प्रभु ये चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता। उसको हम चाहिए कि हम उसके स्थान में बैठे रहे। इसलिए तो जीसस क्राइस्ट हमेशा अलग जाता था प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हर बार वो मिरेकल्स में ही नहीं वर्क कर सकता, हर बार वो टीचिंग्स नहीं कर सकता, हर बार वो लोगों के साथ नहीं रह सकता। उसको अलग से एक स्थान में जाना पड़ता था, रात में या अलग पहाड़ों में उसको जाना पड़ता था ताकि वो रूबरू हो परमेश्वर अपने खुदा के साथ, अपने पिता के साथ। तो ये हम लोग मिस करते हैं, और इसी को बोलते हैं कि जो प्रभु मध्ये वसतो, जो सानिध्यामध्ये असतो परमेश्वराच्या, वो पार्ट हम लोग मिस करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम उस गुप्त स्थल में रहते हैं। प्रभु की बातें सुनना ये एक अलग स्थल है, ज्यादा हम ही बोलते रहते हैं। प्रेयर जो है वो एक डायलॉग है। डायलॉग मतलब दोनों तरफ से बात होती है, वार्ता, मराठीत वार्ता, हिंदी में भी वार्ता कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं प्रेयर में, मतलब हम लोग का स्पीच रहता है, एक ही साइड से हम लोग बोलते हैं, मोनोलॉग नहीं है प्रेयर जो है वो डायलॉग है। तो हम लोग सुनते हैं क्या परमेश्वर से, तो हम लोग को ये आदत डालनी पड़ेगी कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। और सच बात तो ये है
कि हमसे भी ज्यादा परमेश्वर को बोलना होता है। और हम लोग कौन सी बात बताएंगे परमेश्वर को? क्या उसको पता नहीं है? वही बात बताएंगे जो वो खुद जानता है, लेकिन वो जो कहना चाहता है वो तो हमको किसी को भी पता नहीं होती। तो ये जो बात है कि हम लोगों को परमेश्वर की डायरेक्टली सुनना है। हम लोग हमेशा इसकी बड़े बड़े प्रीचर्स या पास्टर्स या उनकी बातें सुनते रहते हैं, तो उसी में हम लोग फीड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ अकेले रूबरू हो, उसके साथ डायरेक्ट सुने, उसको क्या कहना है वो सुने। और डायलॉग प्रेयर में हम लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि हर बार हम लोग सिर्फ अपने तरफ से बोलते रहते हैं और परमेश्वर को बोलने का मौका ही नहीं देते। हम लोग रिपोर्ट देते रहते हैं परमेश्वर को। उसको पता है सब कुछ, उसका सुनो, क्योंकि वो जो बोलता है ना, वो कई लोगों को मालूम ही नहीं होता। वो सिर्फ आपके लिए होता है, खास सिर्फ आपको ऐसी बातें वो बताएगा, ऐसे रेवलेशंस देगा जो वो उसने किसी और को नहीं बताया। बहुत अनोखा ज्ञान, अनोखी बुद्धि, अचानक से एक रेवलेशन मिलेगा, अचानक से एक वचन अलग तरीके से समझेगा। ये सब चीजें आपको अगर होनी है तो उसके वो स्थल में जाना है, और वहां पर आपको वो गुप्त स्थल जो बोलते हैं ना, उस स्थल में ही आपको वो वाणी मिलेगी। वो परमेश्वर की जो अलग से जो उसका जो वचन है, उसकी गहराई आपको समझ में आएगी। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अभी छाया, यहूदी लोग जो है वो 40 साल तक जंगल में थे। वो जो जंगल था वो बेसिकली डेजर्ट, रेगिस्तान था, जहाँ पे बहुत धूप होती थी। तो हमें पता है वचन में कि परमेश्वर जो है वो बादल के रूप में उनके साथ होता था। वो बादल की तरह उनको पूरा दिन गर्मी से और कड़ी धूप से बचाता था। तो वो जो सुकून है, वो जो छाया है, वो छाया हम लोग को मिलती है जब हम उस गुप्त स्थल में बैठते हैं। वो आज भी वही परमेश्वर है जो हमें अपनी ठंड छाया में बैठाना चाहता है, हमें सुकून देना चाहता है, हमें कड़ी धूप से बचाना चाहता है। तो वो जो बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाया में छाए हुए स्थान में बैठा रहे का मतलब क्या है? ग्रामर में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कंटिन्यू करने वाली चीज है। ऐसा नहीं कि बैठकर आया, बैठा रहे मतलब कंटिन्यू करने वाली बात है। कंटिन्यूअसली हम लोग को उसके प्रेजेंस में बैठना है, उसके सानिध्य में बैठना है। अगर हम परमेश्वर की छाया में बैठे रहेंगे तब हमें ठिकाना मिलेगा। दूसरा वचन जाऊंगी मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान मतलब आश्रय, पनाह, रेफ्यूज, यानी आंधी, तूफान, वर्षा, इन सभी में पनाह देने वाला यहोवा हमारा शरण स्थान है। जिंदगी के किसी भी कठिन समय में वह हमारा शरण स्थान है। अचानक से बारिश आती है, हम एक जगह रुक जाते हैं, वह रुकने वाला स्थान परम पवित्र की शरण में है। रुकने का स्थान। बारिश चलती रहेगी मगर हम प्रभु के पनाह में सुरक्षित रहेंगे। आमीन। वह मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब फोर्ट्रेस। शत्रु से बचने के लिए गढ़ बनाए जाते थे। गढ़ बहुत ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे या पानी के बीचों बीच बनाए जाते थे, जहां शत्रु आसानी से नहीं आ सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करके, बहुत ही उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी दीवारें बहुत ही मजबूत होती है। और ये जो गढ़ है ना परमेश्वर, ये दावीद हमेशा यूज करता है अपने स्तोत्र में, हमेशा बार बार उसे वो कहता है कि प्रभु मेरा गढ़ है, फोर्ट्रेस। बार बार स्तोत्र में आपको ये गढ़ का प्रयोग दिखाई देगा। परमेश्वर हमारा गढ़ है। वो ऐसा गढ़ है कि शत्रु हम तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। वह परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। भरोसा, हमारा परमेश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, इसलिए हम उस पर, विश्वास और भरोसा ये दो थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि भरोसा जो है वो क्रिया है। क्रिया यानी एक्शन, यानी कि हम लोग को उसको करना है।
भरोसा विश्वास का प्रोडक्ट है। एक एक अनुभव के साथ हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और हम बड़ी बड़ी समस्याओं में परमेश्वर पर भरोसा बड़ी आसानी से करने लगते हैं। वो हमें संभालता है। आज की इस महामारी के युद्ध में विश्वास की ढाल ही हमारे काम आने वाली है। वो कोविशील्ड वाला वैक्सीन बचाने वाला नहीं है, जीसस शील्ड हमें बचाएगा। शील्ड ऑफ जीसस वो बचाएगा, वो हमारा ढाल है, विश्वास की ढाल। विश्वास का विरोधी शब्द है भय, और भय एक दुष्ट आत्मा है। बेनी हिन की एक डिमोनोलॉजी की स्टडी है, उसमें वो कहते हैं कि 12 अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं, डिमोनिक स्पिरिट्स 12 अलग अलग हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल, मैं उस स्टडी में नहीं जा रही हूँ, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भय की आत्मा, गर्व की आत्मा, भारीपन की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, बंधन की आत्मा, ऐसे 12 हैं। तो उसमें भय एक आत्मा है जो डिमोनिक पावर है। तो इस महामारी की विशेषता ये है, यानी मैं कोरोना की बात कर रही हूँ, कोविड-19 की, कि वो पहले शैतान जो है वो मनुष्य के मन में भय की भावना डालता है। इसका अनुभव मैंने खुद किया है। अब हमारी सिस्टर सुधा के फ्यूनरल की रात जब मैं घर आई तो अचानक से बीच रात में मुझे अचानक से एक भय का सामना करना पड़ा। मैं समझ गई कि ये जो है वो स्पिरिट ऑफ फियर मेरे अंदर ट्राई कर रहा है, शैतान मुझ पर ट्राई कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि मेरे मन को वो भय से भर दे। एक अलग एहसास था, भय से मुझे ऐसे लगने लग गया, दिमाग हमारा जो हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना वैसे चलने लगता है, सांस लेने को तकलीफ होने लगी, इमीडिएटली मुझे बुरे विचार आने लगे। मैं समझ गई कि ये शैतान कुछ मतलब अभी मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। तुरंत मैं उठ के प्रेयर करने लगी और उस शैतान को फटकारने लगी, यीशु के लहू से अपने आप को कवर करने लगी, और अगले दिन परफेक्ट थी। लेकिन ये अनुभव था मेरे लिए, और मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ कि वो कैसे खेलता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि हमारा मन जो है वो भय डालता है। फर्स्ट फियर जो है वो फेथ के ऑपोजिट है। फियर का हम लोग इंग्लिश में एक्रोनिम बोलते हैं, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो फॉल्स है वो रियल दिखाई देता है। तो वो चीज जो है वो पहले हम लोग के माइंड से, शैतान की स्ट्रैटेजी है कि वो पहले अपने अंदर भय डालता है, मनुष्य का माइंड पूरा भय से भर देता है। तो क्या होता है कि हम लोग का फेथ उधर डाउन हो जाता है, और फिर स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी जो ये दूसरी स्पिरिट है, डिमोनिक स्पिरिट, वो काबू कर लेती है, क्योंकि हम लोग वीक है। दुर्बलता की आत्मा, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी यानी रोग की आत्मा जो है ना, जो रोग जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते, डेफ एंड डम भी स्पिरिट है, तो ये रोग भी एक स्पिरिट है। तो वो रोग की आत्मा कंट्रोल करने लगती है। तो भय जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर रोग की आत्मा उसके अंदर की एंट्री हो जाती है उसकी, और जब वो कब्जा कर लेता है तो शैतान की सारी चाल मन से ही शुरुआत होती है। वो दिमाग का गेम खेलता है। वो एक बार माइंड में घुस जाता है तो शरीर में एंट्री बहुत इजी है। हमेशा याद रखना, दिमाग से स्टार्ट होता है। इसलिए वचनों को अपने दिमाग में डालो। याद रहे हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं, और शैतान बहुत शातिर है। वो हमारी कमजोरी जानता है, मगर सिर्फ यीशु पर विश्वास ही उत्तर है। विश्वास की ढाल, नॉट कोविशील्ड बट शील्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर ऐसे नेगेटिव भावना सताने लगे तो तुरंत साम्स 91 बोलने को शुरू करो, ये हमारा विश्वास बढ़ाएगा। तुरंत यीशु रखते जय बोलने को शुरू करो, आपका मनोबल बढ़ेगा। ये मेरा अनुभव है। जब भी मुझे ऐसे डाउन सिचुएशन होती है, मैं इमीडिएटली स्तोत्र बोलना शुरू करती हूँ, वर्शिप करना शुरू करती हूँ, और ऑटोमेटिक विश्वास बढ़ने लगता है। तीसरा वचन, वह तो तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेली की जाल, बहेली की जाल मतलब जो जाल कर, जो शिकारी जो होता है वो जाल डालता है ना, उस जाल से बचाएगा। हमेशा ये समझ के ले लो कि बहेली यानी जो शिकारी होता है वो शिकार से ज्यादा होशियार होता है, चालाक होता है। इंसान अगर किसी जानवर को पकड़ना चाहता है तो इंसान जो है वो जानवर से ज्यादा चालाक होता है।
इसलिए वो जानवर को बड़ी आसानी से जाल में फंसा सकता है। शेर होने दो, हाथी होने दो, जो बहुत ताकतवर होते हैं, इनको इंसान अपने दिमाग से, अपनी टेक्निक से बराबर से फंसा सकता है, पकड़ सकता है, उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसी तरह हमेशा याद रखना, शिकारी जो है वो शिकार से ज्यादा चतुर होता है, वैसे ही शैतान जो है, बहेलिया जो है, शैतान जो है वो इंसान से ज्यादा शातिर और चतुर होता है, तेज होता है, उसका दिमाग बहुत तेज है। मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? वचन कहता है, एजिकियल जो है, एजिकियल 28:3 वो कहता है कि खुदा परमेश्वर खुद कहता है ये, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छुपा न होगा। इस वचन में परमेश्वर खुद कहता है शैतान को कि तू दानियल से अधिक बुद्धिमान है। अब तक तो मुझे लग रहा था कि सोलोमन सबसे होशियार था, पर एक्चुअली सोलोमन जो है वो दुनियादारी में बहुत होशियार था, दुनियादारी की चीजों में बहुत बुद्धिमान था। लेकिन दानियल जो था ना, वो आध्यात्मिक बुद्धिमान था, आध्यात्मिक बुद्धि दी थी परमेश्वर ने। और सबसे अगर बुद्धिमान, अगर हम लोगों को आज अगर मुझे समझ में आया तो वो दानियल था, वो सोलोमन नहीं था, क्योंकि वो स्पिरिचुअली वाइज था डैनियल। तो डैनियल से भी बुद्धिमान, यानी दुनिया में कोई भी उससे बुद्धिमान नहीं है, ऐसा वचन कहता है, प्रभु खुद कहता है। तो हम लोग जो है वो उतने तो होशियार नहीं है, तो हम लोग बहुत इजीली शैतान के जाल में फंस सकते हैं। तो ये वचन साबित कहता है कि शैतान जो है दानियल से भी तेज और बुद्धिमान था, यानी हम इंसान से बहुत ज्यादा चालाक, वो अपनी चतुराई से बड़ी आसानी से हमें उसकी जपेट में ले सकता है। और ऐसे शातिर शत्रु से बचाने वाला केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि उसकी जो चालाकी है वो यीशु मसीह से ज्यादा चालाकी नहीं हो सकती, या उसकी जो बुद्धि है वो यीशु से ज्यादा नहीं हो सकती, हमसे ज्यादा हो सकती लेकिन यीशु से नहीं। और इसलिए हमें प्रभु यीशु चाहिए, जो हमारा चरवाहा है। हमें आसानी से, हम लोग बहुत सिंपल से भेड़ है जो बहुत कम जानते हैं, हम लोग बहुत ही इग्नोरेंट हैं, लेकिन हम लोग का चरवाहा अगर परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह है, तो हम लोग उस टैक्टिक से बच सकते हैं। उसकी वाणी सुननी है और वो महामारी से बचाएगा। महामारी हमारे आज के दौरान में अगर हम देखा जाए तो महामारी हम लोग कोरोना को समझते हैं, लेकिन एक महामारी ऐसी भी है जो बहुत डेंजरस है, बहुत सालों से चल रही है। महामारी ये ऐसा वायरस है छोटा सा, जो हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं देता, वो यानी कि वो माइक्रो है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक ही देख सकते हैं। यानी वो बैक्टीरिया है जो हम लोग, या वायरस है जो हम लोग देख नहीं सकते। कोरोना जैसा वायरस तो वो तो जिंदा भी नहीं, वो तो बैक्टीरिया भी नहीं है, मगर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। यानी इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हम देखने वाली चीजों से बहुत डरते हैं, शेर से, सांप से, लेकिन ये जो छोटे छोटे कीटाणु है वो कितने डेंजरस है वो हम लोग को आज पता चल गया। 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं उसको, कितना डेंजरस है। तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर को कब्जे में कर लेता है और इंसान को खत्म कर देता है। मगर एक ऐसी भी महामारी है जो सालों से चल रही है, वो है पाप, जो हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कोरोना की वजह से मर गया है और वो नरक में जाएगा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। लेकिन पाप जो करेगा, जो महामारी पाप की चल रही है, अगर वो पाप में है तो डेफिनेटली वो जरूर नरक में जाएगा। तो हम लोग बीमारी से डरते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है पाप। वहां पे हम लोग को वर्क करना है, वहां पे हम लोग को क्लियर रहना है। तो अपने आप हम लोग ये 91 के इसमें बैठते हैं, उस कंडीशन में, उस नियम में हम लोग बैठ जाते हैं अपने आप। हम लोग को पाप दिखाई नहीं देता, लेकिन वो धीरे धीरे इंसान को मार डालता है। पाप ये ऐसा वायरस है जो हम इंसानों को अंदर ही खा रहा है, हमें प्रभु के पास आने नहीं देता, हमें शैतान के जाल में लपेट रहा है। महामारी ये है, किसी को कोरोना हो गया तो ऐसा नहीं कि वो नरक में जाएगा। जैसे मैंने कहा, हमने अपनी नजर कोरोना महामारी पर टिकाई हुई है, और पाप को तो आदम से चल रहा है, जो वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है। तो छोटा सा पाप जैसे हम क्षमा नहीं करते, ये तो
कोरोना से भी डेंजरस है। एक क्षमा नहीं करते उसकी वजह से हम लोग नरक में जा सकते हैं, ऐसा वचन कहता है। तो हमें स्पिरिचुअल एंगल से देखना होगा। प्रॉब्लम क्या है? पाप महामारी, उसको फाइट करेंगे तो हम अपने आप परमेश्वर की छाया में आएंगे, उसके छाया में बैठे रहेंगे। पाप की महामारी से जिंदगी नष्ट होती है और हमें अपना जीवन पवित्र रखना है। तो ये 3 ही वचन मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइम हो गया और उतना ही मैंने प्रिपेयर भी किया था। तो पूरा अध्याय का जो सेशन है वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये स्तोत्र जो है वो मुझे ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं करना था, डिटेल में जाना था, इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा वक्त लिया। तो पूरे अध्याय में हम ये नोट कर सकते हैं कि समस्या तो आएगी, ऐसे कहीं भी लिखा नहीं कि परमेश्वर समस्या में नहीं हमको डालेगा या समस्या हम लोग को होंगी ही नहीं, हम लोग को एकदम रेड कार्पेट वॉक मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी वचन में ये नहीं कहा है कि आपको समस्या नहीं होगी, तकलीफें नहीं आएगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परेशानी होती है, उन सभी में परमेश्वर हमें छुड़ाता है, सभी से परमेश्वर छुड़ाता है। प्रभु यीशु हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमें अपनी छाया में सुरक्षित रखता है। वह हमें बहेली की जाल से बचाता है, हमें महामारी से बचाता है, और हमारा काम है कि हम उसके शरण में बैठे रहे, उसके उपस्थिति में बैठे रहे, हमारा विश्वास दृढ़ बनाए और हम हर एक युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम हैं। ये जो स्तोत्र 91 है, जब से लॉकडाउन है हमारे घर में हर रोज हम लोग ये बोलते हैं, और मैं यही कहूँगी कि आप भी 91 से ही शुरू कीजिए। याद नहीं है तो वीडियो या यूट्यूब में होगा, उसको ऑन कीजिए, याद कीजिए और उसी से आपका दिन शुरू करो। और ये जो है वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए 91 साम्स, ताकि आपको जो हर एक सुरक्षा जो मेंशन की है, जो लिखी हुई है, वो आपके जीवन में सफलता हो। तो यही मैं आपसे गुजारिश करूंगी। प्रभु आपने अपने वचन में अटल है और वो उसके वचन के अनुसार आपको आशीष देगा। इसी से मैं एंड करती हूँ।